नमस्कार दोस्तों, अब की बार डूब गई मोदी सरकार। दरअसल गोदी मीडिया पर पिछले 4 दिनों से लोगों के भीतर इस झूठ को लोगों के दिलों में गोदी मीडिया के जरिए गढ़ा जा रहा था कि मोदी सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, जो गैस के गुब्बारे की तरह नतीजे आते आते फुस हो गया। न सिर्फ गोदी मीडिया को मुंह की खानी पड़ी, बल्कि मोदी सरकार के उन तमाम नुमाइंदों को मुंह की खानी पड़ी जो 400 पार का गीत गा रहे थे। और बात करें गोदियों की तो बता दें, अंजना ओम मोदी, माफ कीजिएगा, अंजना ओम कश्यप 401 सीटें बता रही थी। वहीं गुल्लू उर्फ अमीश देवगन, वही न्यूज 18 वाले, अपने पापा को 411 पार बता रहे थे। बात करें ताजा आंकड़ों की तो आप सभी को बता दें कि राजनीति कभी भी प्री डिसाइडेड नहीं होती। राजनीति जनता के जनादेश पर निर्भर करती है। ताजा आंकड़ों की माने तो बीजेपी को महज 240 सीटें मिली हैं, जहां पिछली बार 2019 में बीजेपी को 324 सीटें मिली थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भाजपा जेडीयू, टीडीपी और अदर्स के साथ मिलकर 292 सीट पर है। तो वहीं अगर टीडीपी और जेडीयू कांग्रेस या इंडिया अलायंस के साथ मिलती है तो कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है, जहां पर इंडिया अलायंस के पास 282 सीटें होंगी और बहुमत के जादुई आंकड़े से वह कई आगे होंगी। ताजा आंकड़ों के खेल को देखें तो पूरी राजनीति दो चेहरों पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ है नीतीश कुमार, एक तरफ है चंद्रबाबू नायडू। हालांकि दोनों के पास ही कांग्रेस और भाजपा से कहीं कम सीट है, पर इस बार सत्ता की चाबी नीतीश और नायडू के हाथों में है। भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ने का यह सुनहरा मौका दोनों के हाथ में है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक तरफ है नरेंद्र मोदी, जिनसे हाथ मिलाकर नीतीश और नायडू भाजपा यानी मोदी सरकार तो बनवा सकते हैं, पर उनको यह भी याद रखना होगा कि यह वही हैं जिनके उनके दबे कुचले स्वर में किसी और के नीचे रहकर सत्ता चलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं अगर नीतीश इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं तो सत्ता में सर्वोच्च पद पाने का उनके पास एक सुनहरी मौका है। देखना अब यह है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान संभालते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाकर इस प्रधानमंत्री बनने के स्वर्णिम अवसर को गंवाना पसंद करते हैं। दबे स्वर में जेडीयू के खेमे से खबरें यह भी आ रही हैं कि अगर नीतीश प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह खुशी खुशी इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं, जबकि नायडू बाबू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं और इसके साथ ही केंद्र में 5 मंत्री पद मिल जाएं तो यह इंडिया अलायंस के साथ भी जा सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश नायडू अपने हाथ में आए इस स्वर्णिम अवसर का किस प्रकार लाभ उठाते हैं, प्रधानमंत्री की पदवी को संभालने का निर्णय लेते हैं या गंवाने का निर्णय लेते हैं। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंडिया रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।